आज हम जानेंगे कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उसमें ट्रम्प की क्यों हार हुई है और उनके जो विपक्षी पार्टी है उनकी क्यों जीत हुई है। राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन की जीत हुई है 2020 में वह राष्ट्रपति बनेंगे। नवंबर तक ट्रम्प साहब अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे, उसके बाद जो बाइडेन जो है वहाँ का पदभार संभालेंगे राष्ट्रपति का। पहले जानते हैं कि हमारे यहाँ और अमेरिका में जो चुनाव होता है दोनों में क्या अंतर है। पहला अंतर है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को चुनने के लिए चुनाव होता है, जिसमें संसद के मुख्य दो घटक है, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, इसके लिए जरूरी है कि लोकसभा में उनको पूर्ण बहुमत चाहिए। लोकसभा में 552 सीट होता है, जिसमें 550 का चुनाव होता है और दो जो है आंग्ल भारतीय चुने जाते हैं। अभी तक देखा गया है कि 545 का ही चुनाव हुआ है, 545 543 ये लोकसभा सांसद का चुनाव होता है। उसमें से 273 बहुमत लाना होता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। राज्यसभा का उच्च सदन है राज्यसभा और लोकसभा निम्न सदन है, लेकिन राज्यसभा का इसमें कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का योगदान होता है राष्ट्रपति को चुनने के समय। उस समय जो है राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य जो है मतदान करते हैं, उससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उसमें लोकसभा के सांसद का ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वही चुन कर आते हैं और बहुमत जिनको प्राप्त होता है वही प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके लिए 273 बहुमत चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यहाँ होता है आर का अर्थ होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है ये सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 438 सदस्य होते हैं और सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। दोनों मिलाकर 538 होते हैं और 538 में जो 270 चुनाव में लाता है वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। इस बार जो है जो बाइडेन को वहाँ चुना गया है अमेरिकी जनता के द्वारा, और ट्रम्प की हार हुई है। ट्रम्प के हार के क्या कारण है पहले हम उसको जानते हैं। पहला कारण है इनका कि कोरोना जो चीन के वुहान शहर से फैला था वह अमेरिका में भी फैला कोरोना, और माना जाता है कि ट्रम्प जो है अमेरिकी जनता का कोरोना से बचाव करने में असक्षम हुए। वहाँ लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, और अमेरिका में जब 10 लोग अगर आतंकवादी हमला में मारा जाता है तो वहाँ के राष्ट्रपति जो है आतंकवादी को समाप्त करने के लिए वहाँ पे हमला कर देते हैं, और यहाँ लगभग 1.5 लाख से ऊपर तक अमेरिकी जनता की मृत्यु हो गई, अमेरिकी लोगों की मृत्यु हो गई। उससे लोग ट्रम्प से नाखुश थे, क्योंकि उनका मानना था कि ट्रम्प के कारण ही जो है कोरोना अमेरिका तक पहुंचा है। दूसरा कारण था ब्लैक लोगों का जो है मूवमेंट हुआ था अमेरिका में। कुछ दिन पहले एक पुलिस वाले के द्वारा एक ब्लैक व्यक्ति की गर्दन दबाकर हत्या कर दी गई थी, मतलब उसके गर्दन पर उसने पैर रख दिया था और उसकी सांसें रुक गई, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ जो अमेरिका में ब्लैक लोग जो है, जो वहाँ के काले लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं माना जाता है, उन्होंने ट्रम्प से अपनी जो है नाखुश थे और उन्होंने इसका विरोध भी किया था। और कोरोना काल में ही बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, जिसमें गोली भी चलाई गई वहाँ के पुलिस द्वारा और कई लोग घायल भी हुए थे। उसका फायदा जो है जो बाइडेन को मिला, उन्होंने कोरोना से जो लोग नाखुश थे उसका फायदा भी जो बाइडेन को मिला। तीसरा कारण था वीज़ा। ट्रम्प ने वीज़ा की एक नई रूल लागू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी फर्स्ट, यानी अमेरिकी लोगों को पहले नौकरी दिया जाएगा और उसके बाद जो बाहर से लोग आते हैं, दूसरे देशों से वहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं, उनको नौकरी पर रखा जाएगा अगर सीटें खाली रही तब। इसके लिए उससे जो है पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के जो लोग अमेरिका में रहते थे, वहाँ की नागरिकता लिए थे, उनको लगता था कि शायद हम जो दूसरे देश से आकर अमेरिका की नागरिकता लेकर बस गए हैं, हो ना हो कि हमको जो है यहाँ से जाना पड़े, और वो अंदर से अंदर नाखुश हो गए थे और वह ट्रम्प के साथ नहीं दिया और उन्होंने ट्रम्प के खिलाफ जो है जो बाइडेन के पक्ष में मतदान कर दिया। जो लोग वहाँ की अमेरिका की नागरिकता ले रखे थे, वहीं जो बाइडेन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो बाहर से आएंगे उनको भी हम अपने यहाँ नागरिकता देंगे अगर हम राष्ट्रपति बनते हैं, और बाहर से आने वाले लोग जो नौकरी की तलाश में अमेरिका आते हैं उनकी भी नौकरी नहीं जाएगी, हम उनको भी नौकरी देंगे। जिसके कारण जो हुआ कि जो भी लोग बाहर से अमेरिका में बसे थे वह सब लोग जो बाइडेन को अपना मत दे दिए, जो वहाँ की नागरिकता ले लिए थे। यह भी एक कारण रहा ट्रम्प के हारने का। चौथा कारण था स्पीच था कि ट्रम्प जो है अनाप शनाप बातें कर दिया करते थे,
हाउडी मोदी जब हुआ था, जब प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और ट्रम्प की मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पे तो अच्छी उन्होंने बातें कहा, लेकिन जब ट्रम्प भारत आए, गुजरात में आए थे, तो भारत के बारे में उन्होंने कह दिया था कि भारत बहुत गंदा कंट्री है, भारत के लोग जो हैं बहुत गंदे तरह से रहते हैं। और जब एक दवा होता है जो कोरोना वायरस को रोकने के लिए उस समय कारगर था, क्लोरोक्विन, उसके नहीं देने पर कहा कि अगर भारत हमको नहीं देता है तो उसको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। मतलब वो एक गजब अजब गजब जो है वो बातें कह दिया करते थे, जिसके कारण जो है कभी ट्विटर फेसबुक ने भी उनके खिलाफ थोड़ा अभियान चला दिया और कई जो है उनके भाषण को जो है डिलीट कर दिया था। यहाँ तक कि जो अमेरिका में जो मीडिया है वह भी बीच में ही ट्रम्प की बातों को काट दिया करता था, मतलब डिलीट कर दिया जाता था उनके भाषण को। आप देखिए कि अमेरिका में जो भी है मीडिया कर्मी, उनको इतनी स्वतंत्रता है कि वो अपने अनुसार जो है चलाते हैं। लेकिन हमारे भारत में अगर कोई ऐसा मीडिया अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी सांसद विधायक के खिलाफ कुछ ऐसा बातें कह देता है तो कल से ही उसके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो जाता है। अब हमारे यहाँ जो मीडिया है वह जो है खुलकर किसी के विरोध में कार्य नहीं कर सकता, खासकर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या कोई सांसद है उनके विरोध में कुछ ऐसी बातें नहीं कर सकता, नहीं तो कल ही उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। हमारे यहाँ उतनी स्वतंत्रता देखने को नहीं मिलता, जबकि अमेरिका में देखिए कि चुनाव के दौरान भी ट्रम्प से ज़्यादा जो है जो बाइडन के पक्ष में जो है मीडिया का प्रचार रहा और इसका फ़ायदा जो बाइडन को मिला। ट्विटर में भी उनका डिलीट कर दिया कई वो ट्रम्प के बारे में कहा गया कि रोज़ वो 15 झूठ बोला करते हैं। अब ये सही है या गलत है वो तो अलग बात है। ये सब कई फैक्टर रहा जो उनको हराने में कारण रहा। तो यह भी मान सकते हैं कि जो अभी हाल में उन्होंने ईरान के खिलाफ जो है सख्ती को बरता था, ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया था। हाल में इजराइल द्वारा ईरान पे हमला किया गया, उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, मिसाइल ठिकानों पर हमला किया गया और ट्रम्प के द्वारा जो है उसको जायज़ बताया गया। तो मुसलमानों के बीच भी एक उनके प्रति जो है विद्वेष की भावना फैल गई थी। अभी जो ट्रम्प की हार हुई है तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़ी जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान भूल गया है कि इसके पहले जब ओबामा थे तो उन्हीं के समय जो है पाकिस्तान में घुसकर अमेरिकी सैनिक जो है मारा था ओसामा बिन लादेन को, और वहाँ जो सेना है उस पर भी अमेरिकी सैनिकों द्वारा जो है गलती से ही हमला बम गिरा दिया गया था, जिसमें कई पाकिस्तान सैनिकों की मौत भी हो गई थी। तो पाकिस्तान को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात तो है कि भारत का जो पाकिस्तान और अमेरिका से जो रिलेशन है, हाल में जो अमेरिका से भारत का रिलेशन सुधर रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका भारत का सहयोग कुछ हद तक दे रहा था, हो सकता है कि अब वह रुक जाए। क्योंकि जो बाइडन जो है उन्होंने जो जम्मू कश्मीर का मामला था, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का जो ये विवादित क्षेत्र है, यहाँ का जो मामला था जिसको भारत ने 370 धारा हटाकर अपने में मिला लिया है, जो बाइडेन ने कहा कि नहीं यह गलत है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि ट्रम्प ने भारत का साथ दिया था और कुछ देशों ने भारत का साथ दिया था, लेकिन जो है जो बाइडेन जो है इसका समर्थन नहीं किए थे। तो हो सकता है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद हो सकता है कि भारत के पक्ष में शायद उनका जीतना अच्छा नहीं हो सकता है। दूसरा कारण है कि अभी भारत और चीन की सीमा पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है विवाद चल रहा है। चीन कहता है कि जम्मू कश्मीर लेह का ये जो क्षेत्र है ऊपर वाला यह मेरा है। भारत कहता है कि नहीं भाई, मैकमोहन रेखा जब खींचा गया था तो उसी समय से जो रेखा मानी गई है उसके अंदर का क्षेत्र मेरा है। चीन जो है भारत का जो है जिसको अक्साई चीन कहते हैं वह क्षेत्र भारत का है, उसको कब्जा कर रखा है। अभी हाल में जो है गलवान में झड़प भी हुआ जिसमें बिहार रेजिमेंट के 20 सैनिक मारे भी गए। इसका प्रभाव भी बिहार चुनाव में आपको देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी को लगता था कि इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें बीजेपी को तो ज़रूर फ़ायदा हुआ था। लोकसभा में जो है काफ़ी अधिक मात्रा में जो है बीजेपी के पक्ष में वोट गिरा था, लेकिन इस बार उसको फ़ायदा नहीं हुआ बीजेपी को। आप आज वोटिंग है, आप देखेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। और माननीय नीतीश कुमार जो 15 साल का उनका शासन रहा, उन्होंने अच्छा कार्य किया, लेकिन कुछ गलती के कारण वो हार गए। उस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, पहले इनके बारे में हम आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं। अब भारत और चीन के बीच तो सीमा विवाद हो रहा था जिसमें ट्रम्प जो है खुलकर सहयोग कर रहे थे। दूसरी तरफ ताइवान से चीन का विवाद था तो ताइवान भी भारत के पक्ष में सहयोग कर रहा था। जापान और चीन का विवाद था तो भारत के
पक्ष में जापान भी सहयोग कर रहा था, नीचे वियतनाम जो है यह भी भारत का सहयोग कर रहा था, क्योंकि जो दक्षिण चीन सागर जो ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं इस पे जो है हमेशा चीन दावा करता था। तो ये सब कंट्री जो है भारत का सहयोग कर रहे थे। दूसरी तरफ ये ऑस्ट्रेलिया जो आप नीचे देख रहे हैं यह भी भारत का सहयोग कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड व्यापार भी जो है चीन और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला, बंद कर दिया चीन ने, जिससे ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी घाटा हुआ। फिर भी उसने जो है भारत का खुलकर सहयोग किया। इधर इजराइल खुलकर सहयोग कर रहा था। लेकिन जो बाइडन के आने के बाद अब यह उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो बाइडन का माना जाता है, जो उनका एक पुत्र है, वह चीन में जो है अपना पैसा लगा रखा है और कहा जाता है कि चीन में कुछ इस तरह का माहौल है कि अगर वहाँ पे आप पैसा लगाते हैं, आप एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए और उसका लाभ जो है आपको मिलते रहेगा। तो जो बाइडन के पुत्र चीन में पैसा लगाए हैं, अब सीधी सी बात है, जब भारत और चीन के बीच जब विवाद शुरू होगा फिर सीमा का, तो हो सकता है कि अमेरिका जो पहले की तरह जो खुल के आता था, अपनी सैनिकों भेज देता था भारत की सहायता के लिए, जैसे दक्षिण चीन सागर में उतार दिया था, हिंद महासागर में ट्रंप ने अपनी नौसेना भेज दिया था, तो ये सब जो है हो सकता है कि इसमें कमी आ जाए और चीन के प्रति जो है जो बाइडन सॉफ्ट नीति अपनाए और खुलकर समर्थन न करे। क्योंकि हाल में देखे थे कि जब भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था तो अमेरिका खुल के भारत के समर्थन में आया था, जबकि रसिया खुलकर नहीं आया था। रसिया दोनों, चूँकि चीन से भी रसिया का अच्छा संबंध है, भारत से भी अच्छा संबंध है, तो वह नहीं चाहता था कि अपनी जो है मित्रता भारत से भी बिगाड़े और चीन से भी बिगाड़े, इसलिए उसने खुलकर भारत का सहयोग नहीं किया था। लेकिन अमेरिका सहयोग किया था। अब जो है प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक नया चुनौती है, क्योंकि ट्रंप रहते तब तो भारत का बचाव आसानी से हो सकता था, वो खुलकर भारत का समर्थन करते थे। अब जो है जो बाइडन है वह भारत का खुलकर समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे तो भविष्य बताएगा। कारण है कि एक तो जम्मू कश्मीर के मामले में उन्होंने जो है भारत के विरोध में ही अपना मत दिया था। दूसरा, उनका पुत्र चाइना में जो है पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो हो सकता है कि सॉफ्ट नीति अपनाए। अगर भारत पर चीन आक्रमण कर देता है तो खुलकर सामने न आए, यह भी हो सकता है। तो भारत के लिए ट्रंप का हारना एक अच्छी बात नहीं है, भारत के पक्ष में यह सही नहीं है। दूसरा है कि ईरान से अमेरिका का जो तनाव देखा जा रहा था, लेकिन जब जो बाइडन जब राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका का, तो ईरान से संबंध उनका सुधरेगा। क्योंकि आप परमाणु का उपयोग बिजली बनाने में कर सकते हैं, भले परमाणु बनाने के लिए नहीं कर सकते, और बिजली बनाने का जो मटेरियल है वही परमाणु बम बनाने का मटेरियल है। तो अगर जो बिजली बना सकता है तो वह परमाणु बम भी बना सकता है। दूसरा है कि सॉफ्ट नीति अपनाएंगे। जो बाइडन का हमेशा तनाव रसिया से देखा गया है, इसके पहले भी जब ओबामा के समय आप देखेंगे रसिया अमेरिका में काफ़ी तनाव रहा है, और रसिया की जो अर्थव्यवस्था अभी काफ़ी जो है ख़राब चल रहा है उसकी अर्थव्यवस्था, और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था तेल पे टिकी है। और जो बाइडन कोशिश करेंगे कि रसिया का जो तेल निर्यात है या जो वह हथियार का निर्यात करता है उसको कम किया जाए। इसके लिए वो क्या करेंगे, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, जो अरब कंट्री हैं, आप देखेंगे इनको कहेंगे कि भाई आप तेल का ज़्यादा से ज़्यादा जो है निर्यात कीजिए, ताकि जो है रसिया से जो लोग तेल ले रहे हैं वह कम करे और रसिया की इकोनॉमिक जो है और डाउन चला जाए। हथियार के मामले में भी अब भारत को कहेंगे कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदिए, रसिया से कम कीजिए। क्योंकि अभी जो है भारत 85% तक जो है रसिया से हथियार खरीदता है। आप देखेंगे कि सुखोई हो गया, मिग हो गया, अभी S-400 जो है भारत जो है रसिया से मांगने के लिए गया था कि आप दे दीजिए, तो रसिया से करार भी हुआ है, अभी दिया नहीं है लेकिन देने वाला है। जो S-400 के दम पे जो है चाइना भारत को धमकाते रहता है कि हमारा तुम्हारा जो लड़ाकू विमान है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो भारत भी दिन पे दिन अपना जो हथियार की जो क्षमता है वो बढ़ा रहा है, और ये सब परिस्थिति जो है अब भारत के पक्ष में नहीं है। जो बाइडन के जीतने से हमें लग रहा है कि नहीं, किसी व्यक्ति के जीतने से अमेरिका के साथ हमारा संबंध खराब नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब कोई एक पार्टी जाती है और दूसरा पार्टी आता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। ट्रंप के रहने से भारत को फायदा था, पाकिस्तान और चाइना को घाटा था। लेकिन जो बाइडन के आने से अब चाइना को फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा, कुछ मुस्लिम कंट्री हैं जिनका भारत से टकराव है उनको फायदा होगा, लेकिन भारत को इससे घाटा होने वाला है। हो सकता है कि चीन और भारत के बीच जब युद्ध हो तो जो बाइडन यानी अमेरिका हमारा खुलकर समर्थन न करे। हमें अब रसिया के साथ अच्छा संबंध बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रसिया के साथ संबंध अगर हमारा अच्छा बनता है
तभी चाइना जो है हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकता है, क्योंकि रसिया से चाइना डरता है। क्योंकि आज भी जो हथियारों के मामले में अमेरिका के बाद जो है रसिया सबसे ज़्यादा सक्षम है, ये बात आपको जानना पड़ेगा। रहा इजराइल, तो इजराइल एक छोटा सा देश है और अभी उसकी क्षमता इतनी नहीं है इजराइल की कि वह जो है बड़े बड़े देशों का सामना कर ले, जैसे रसिया का सामना कर ले और चाइना का सामना कर ले। अभी इजराइल की इतनी क्षमता नहीं, इसलिए हम उस पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। पहला तो कारण ये जान लीजिए। अब जो है पूरे विश्व में जो आप देखेंगे उसका भौगोलिक परिदृश्य से जो राजनीतिक जो उथल पुथल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नाटो को भी जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है साइड करके चल रहे थे, पेरिस क्लाइमेट से वो बाहर हो गए थे। तो ये सब चीज़ जो है जो बाइडन जो है फिर से उसको सुधारेंगे और उसके सुधरने से जहां अमेरिका की स्थिति और सुदृढ़ होगी, भारत की उतनी स्थिति अब जो है जो देखा जा रहा था अमेरिका और भारत के रिलेशन में, वह उतनी अब अच्छी नहीं रहेगी। दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास था कि आपको हम अमेरिका के बारे में समझाएं और भारत के बारे में समझाएं।